आपने वैसे प्रोग्राम देखा है मानू? जी जी बहुत, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये जो जुगतबाजी होती है, आई एम नॉट गुड इन इट, लेकिन आई इंजॉय इट। मैं अपने पापा के साथ रोज़ रात को बैठ के, वो रोज़ रात को इवन यूट्यूब पे देखते हैं, जब कभी केबल वगैरह ख़राब हो जाए तो मैं उनको लगा के देती हूँ कि न्यू एपिसोड्स ऑफ मुज़ाकरात, और उनको बहुत पसंद है। उनको बहुत पसंद है और मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और आपको समझ आ जाती हैं? समझ आ जाती है। तीनों में से ज्यादा अच्छी जुगत कौन करता है? सभी करते हैं, लेकिन मुझे आई थिंक केसर पिया, आई थिंक मुझे थोड़े फनी ज्यादा लगते हैं। थोड़ी ज्यादा फनी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। और खास करके जो इनकी वो क्या कहते हैं, बाल ना होने की वजह से जो इनके ऊपर जोक्स होते हैं ना इनके ऊपर, तो वो बड़े फनी लगते हैं। वैसे नारा साहब ये बताएं, अगला इलेक्शन में नून लीग से लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, हालात तो कुछ कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल वक्त है और ये वो। मैं इंशाल्लाह नून लीग से लड़ूंगा, और मैं तो बल्कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, इस्कामत दे, मैं अपने कायद के साथ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। वाह वाह, ये सर बड़ी डेडिकेशन। बात ये है कि मेरी आपकी यहाँ पे जितने हाल में मौजूद हैं, सबकी बड़ी सारी ख्वाहिशात होंगी। मेरी अपने मुखालफिन के बारे में होगी कि अगर मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, मैं मेंबर बन गया हूँ, उसके बाद मेरी पार्टी जीत जाएगी तो मैं उनके साथ ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। लेकिन वो मेरी आपकी सबकी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर होता है। ठीक है, जो हमारे साथ कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सियासत मियां नवाज शरीफ के साथ करें। सियासत मियां नवाज सर, ऐसे वैसे मानूर स्टॉन्च सपोर्टर्स भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। ठीक है, इनको जैसा कि क्यों हम नहीं लोग आपकी भी वाली अब बातें नजर अड़ आती गए हैं? हैं इमरान खान के ऊपर, तो उसी तरीके से मैंने कहा जैसे हम लोग भी अड़ ही चुके हैं इमरान खान पे कुछ, तो उस तरीके से कुछ लोग वहाँ अड़ गए हैं। और ये तो ठीक फैमिली है। भी आपकी पूरी खान साहब को वोट दिया था? पहले हम लोग नून लीग की तरफ थे, जब हम वोट डालने गए थे मेरी मामा वाहिद थी जो कह रही थी मैं नून लीग को करूँगी, और बाकी सब हम फैमिली सब बच्चे, तो वो हम लोग डाल रहे थे इमरान खान को। तो मेरे पापा ने अपनी कसम दी थी मेरी मामा को कि तुम्हें मेरी कसम है तुम इमरान खान डालो, लेकिन मेरी मामा अंदर गई, कसम तोड़ी, अब नून लीग को डाल के, और वो अभी तक कहती है देखा शेरों ने ये किया है, ये सड़कें देखो, तो शी इज लाइक अ ट्रू सपोर्टर। तो यही बात है कि जो वहाँ अड़ी हैं हम यहाँ अड़े हैं। अच्छा, यानी कि आपकी वालदा इतनी जबरदस्त सपोर्टर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि उन्होंने पापा की परवाह नहीं की। 20 साल की मोहब्बत छड़ती नून लीग नहीं छड़ी है। वाह, और पापा ने बहुत इमोशनल किया था, लेकिन नहीं कोई फर्क नहीं। देखें, आपको चाहिए उनको टिकट दे दें इस बात पे। पीटीए वो कह रही है, ये पीटीएम अगर जो इनकी वालदा हैं वो, यानी कि मैं उनकी कदर करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अपने हमें हस्बैंड बच्चों सबको लेकिन उन्होंने। असल में वो पिछले दिनों में देख रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो कह रहे थे कि अगर आज वो पीटीआई के नौजवान, उनका नाम तो कोई और रखा हुआ लेकिन यहाँ पे चले मुनासिब नहीं है, हाँ, तो वो जब उनके वालद साहब शॉपिंग करके आते हैं घर के अखराज, वो कहते हैं कोई नहीं, हमने कौन सा किया, अब्बे ने किया ना किया तो ठीक है, महंगा हो गया, तो अब्बे के लिए होगा, कौन सा हमारे लिए होगा। नहीं नहीं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं अपने आई थिंक कॉलेज लेवल से खुद से आई एम अ वेरी करियर ओरिएंटेड वुमन। तो मैंने तो बहुत पहले से ही यूनिवर्सिटी जैसे ही शुरू हुई, कॉलेज में भी आई यूज्ड टू लुक फॉर जॉब्स। हालांकि ऐसा नहीं है दैट आई डोंट कम फ्रॉम अ प्रिविलेज हाउस, आई डू, लेकिन ये है कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। अगर मैं डॉक्टर बन रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट बन रही हूँ, तो मैंने पहले ही डाइट प्लान्स वगैरह सेल आउट करना शुरू कर दिए थे, और मंथली पॉकेट मनी जो थी उसके पे मैं रिलाई नहीं करती थी। आई यूज्ड टू अर्न, और मैं उसी में ही स्पेंड करती थी। तो ऐसा नहीं है कि पापा ने खर्च किया, मैं अपने पैसों से ही खर्च करती थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहे हैं कि ये एक वो होता है, मगर आप अपना खुद करती हैं काम शाम, और सारे खर्चे भी खुद उठा रही हैं, तो महंगाई हो चुकी हुई है, हो तो ऑब्वियसली गई है, एक इन्फ्लेशन है जो कि बढ़ गई है अब। और जिस तरीके से अगर देखें मेनली बड़ी चीज़ों पे जो गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा टैक्स हो गया है, तो मुझे दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव कि अगर लोगों के पास है और किसी के पास करप्शन का भी पैसा है, तो अगर उनके पास इतना ज़्यादा आ रहा है, अगर वो टैक्स में थोड़े ट्रेजर में थोड़ा दे देंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, मसला अमीर लोगों का तो है ही नहीं। गरीब लोगों को हाँ मसला है, वहाँ पे मिडिल yes, there क्लास is a है वो problem। बेसिकली, और गरीब लोग आपके जो है वो पिस जाते हैं इसमें। Yes, that is a problem। खान साहब ने कहा था कि 15 अरब या कुछ 14 अरब डेली की करप्शन हो रही है हमारी गवर्नमेंट में। तो वो तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर का ओथ लूँगा उसी दिन या नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उसको आज कैलकुलेट करें, वो 14-15 अरब जो डेली की करप्शन थी वो, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गई है ना, मेरा ख्याल टैक्स लेने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। असल में मसला जो सारा है ना, मैंने देखा है वो इन लोगों को है कि जो पहले बातें की थी खान साहब ने वो नहीं भूल रहे इनको। अगर खान साहब तकरीरा ना कर दे किसे जोगे ना नून लीग वाले। सितारों का बिछोना चाहता हूँ मैं, अब मशहूर होना चाहता हूँ मैं, बन के बादशाह सरकारी अफसर ड्यूटी पर ही सोना चाहता हूँ। है पेशेवर मेरी डिग्री मगर मैं वो करता हूँ कि जो ना चाहता हूँ, तेरी मर्जी हाँ।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मानूर, ये बताएं, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जी, जी। खानदान वाले तो बहुत आपसे मुफ्त में मशवरे लेते होंगे। मज़े की बात यह है कि वो मशवरे नहीं लेते। नहीं लेते? घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। अगर उनको कोई बाहर से कोई कहेगा ना तो वो वही बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँगी तो वो कहेंगे अच्छा 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 अच्छा। कोई फैमिली आपके जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं करते? अब तो इतना डाइटिंग फैशन में होती है हर वक्त। वो तो ऑब्वियसली वो तो स्पेशली आके फ्री मुफ्ता मार के जाते हैं। अच्छा। और दोस्त भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं तंग आ गई। अब मैंने कहा है कि नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत कंसल्टेशन वगैरह हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं डाइट प्लान बना के। आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसका एक पूरी जर्नी थी। पहले आई यूज्ड टू बी लाइक रियली फैट, दैट आई डोंट थिंक सो दैट फैट गर्ल कुड हैव बीन गॉटन इन मॉडलिंग इंडस्ट्री बेसिकली। तो बचपन में मेरा साइज़ भी नहीं मिलता था कपड़ों का, मतलब मैं उदास हो जाती थी। फ्रॉक्स नहीं होती बच्चियों की, वो भी नहीं मिलती थी। तो फिर बच्चा एक शुरू से ओबीस था, फैमिली पूरी ओबीस थी, लेकिन हमने ओवरऑल पूरी फैमिली ने ही फिटनेस को समझें कि अपने साथ लेके चला है। तो वहाँ से फिटनेस का शौक आ गया और वहीं से मेरा माइंडसेट बना था कि मैंने MBBS की तरफ जाना है, लेकिन फिर मैंने सोचा नो, देयर इज अ फील्ड कॉल्ड न्यूट्रिशन एज वेल। तो फिर आई वेंट देयर एंड मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप फिटनेस साइट पे भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। जी जी। ज़्यादा मशवरे लोग आपसे किस चीज़ के लिए मांगते हैं? डाइटिंग की साइड से खाने पीने का कुछ करके कम कर लें, या फिर हम जिम जाके कुछ करें कम? वो कहते हैं कि हम घर बैठे रहें, हमें कुछ ऐसा बता दो माहनूर कि हम पतले हो जाएं, कुछ करना ना पड़े, हाय हाय। विच इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे ऐसे लोगों को मैं थोड़ा काउंसिल तो करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। करना क्या चाहिए? हमें भी मशवरा देना कोई कि स्मार्ट रहने के लिए क्या करना चाहिए। आपके सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं है, आपकी डाइट और एक्सरसाइज, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो भी आप पे फर्क नहीं पड़ेगा उस तरह से। तो अगर आप प्रॉपरली चाहते हैं कि आपके अंदर एक प्रॉपर नजर आए चेंज, देन यू वांट टू डू बोथ प्रॉपरली। डाइट तो साडी वैसे गरीब बंदे दी हो जाती है ना, खाईदा घट है, लेकिन वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है ना, आप जो खाते हैं वो ओवर न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन और बड़ी बड़ी अजीब किस्म के खाने आप खा जाते हैं। मसलन मैं कि साबत बिल्ली खा जाना, मैं की खा जाना दूसरे। आपको पता है इस बात का? अब आप जाके थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो जो आपने खाने, और एक तो ये सर ये बड़ा मसला है, हमारे देसी खानों के अंदर इतना कुछ डला होता है और इतना कुछ मिला होता है, फ्रॉम द घी से आगे लेके जो मसाले होते हैं, कि वो एज इट इज ही खा के आपका जिस्म के साथ साथ जो जो कुछ हो रहा होता है वो एक बड़ी। वो भी सर अपने घर में तो कोई बनाए तो उस पर तो आप इत्मीनान कर सकते हैं ना कि इसकी क्वालिटी वगैरह ठीक होगी, लेकिन ये जो शादियों पे वगैरह होता है, शादियों पे आपके होटलों के अंदर बाहर जो होटलों पे भी होता है, बिल्कुल आप लिटरली तय निकाल सकते हैं घियों की बात। मुसलमान हमें तो पैसा कमाने की है, वो जिस तरीके से भी आए, हमें ये तो कोई नहीं ना कि होटलों पे बेशक इंसानी जानों से खेल लें। जी जी बिल्कुल, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है हमें। और शादियों के अंदर बिल्कुल सही। और एक हमारे खाने की कुछ एक आदत भी ना, आखिरी समझ के खाना जरा आखिरी खाना होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। बल्कि वो कह रहे होंगे ना मसलन ब्याह वाले नु कि नकार रहन दो, पहले खाना खोल दो। नहीं, ये तो मैंने भी किया हुआ है। बफे अगर जाऊँ ना तो फिर, और एक और चीज़, और किसी की शादी के ऊपर मैं ऐसा शादी में करना। जाकर भी बहुत खाती हूँ। अच्छा, आप हैं वो जिनके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जिनकी बात से चाहिए सब आप बात कर रहे हैं ना, ये तो मैडम महीना भी खाना खाए तो उनके एक दिन के बराबर भी नहीं खा सकते। बस ये भी एक बात तो सही करिए, आप कितना को खा लेंगे? ज़्यादा भी खाएंगी आप तो? मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। नहीं फिर नहीं, ठीक देखिए है, एक तो ये एक और चीज़ मैं आपको समझें बताऊं। कि एक चावल की प्लेट खा सकती हूँ, उसके साथ मैं एक नान भी खा सकती हूँ। ओए होए, हम डर गए। ये बहुत ज़्यादा है। मानूर, ये लड़कियों मैं के आपको बताना लिए। चाह रहा हूँ कि ये जो आप जो फूडी कह रही हैं, ये आजकल की जनरेशन के अंदर एक बहुत हिप टर्म है, जो कि वो समझते हैं कि वो बहुत खा सकते हैं। तो वो तो ज्यादती है ना कि हम ये एक रातें खा चावल लो। की प्लेट और एक नान जो आपने हम पे एहसान किया, कि अगर आप फूडी देख रहे हैं ना, तो कभी आप देखें अकरम उदास साहब वो खाना खाते ये हैं। ते तीन नान खा के कह रहे हैं स्टार्टर सी रोटी कदों आनी है। बिल्कुल। नहीं, मैं ऐसा फूडी नहीं हूँ, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। नहीं, आप ठीक ਗੁਜਰਾਂ है। ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਨਾ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। मगर वैसे अजहर साहब आपको है खाने का शौक? नहीं, कोई इतना ज्यादा नहीं है बस। लेकिन अवाम तो कह रही कि मुल्क खा गए जी चल, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। वैसे खाने का शौक नहीं है? नहीं। और कोई एक्सरसाइज वगैरह का है? कभी जी, कोई वॉक करता हूँ। वॉक करने का है? वॉक करते हैं। कितनी देर 4-5 का? किलोमीटर। अच्छा, 4-5 किलोमीटर, ये तो और रोजाना करते हैं? जी, डेली। वही मैं कहूँ कि जब लास्ट टाइम भी आए थे तो आपके अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं देखा, बड़ा आपने मेंटेन किया हुआ है अपने आप जी को। बस अल्लाह का शुक्र है। ये तो मानूर एक अच्छी चीज है लग भी फिट रहे हैं। है ना? फिट लग रहे हैं ना ये, बिल्कुल। यानी कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप
खाना भी कंट्रोल किया हुआ है और साथ आपने बावजूद इसके कि आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है लेकिन आपने खाने के ऊपर ग्रिप रखी हुई है अपनी। गुजरांवाला में ना जी वो हमारे भाई ज्यादा भट्ट बरादरी को जो ना वो मशहूर है, वो खाते हैं, इनको पता है, आप तो सारे बाकी तो नहीं वो ये सर जो बट नहीं है वही बड़ा खानदान है। सर गुजराने दे खान दी दवा आंदी, खत्म होने दी दवा किसी भी नहीं आंदी। यार इसके बाद आप जब कभी गुजरांवाला जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि गुजरांवाला के जो लोग हैं वो कैसर पिया साहब को खुद ही मिलें